गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 27 ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स का पार्ट 1। तो बिफोर डिस्कसिंग ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, पहले हम देखते हैं व्हाट इज एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। जब ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होता है उसे हम एनीमिया बोलते हैं। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर ब्लड का अगर कम होता है तो ऑक्सीजन जो है ये वेरियस सेल जो प्रेजेंट है हमारे ऑर्गन्स में वहां तक नहीं पहुंचेगा, और सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, और सेल प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली टिश्यू काम नहीं करेंगे, और टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, तो ऑर्गन भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारे बॉडी में जो ब्लड है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू कैरी ऑक्सीजन टूवर्ड्स वेरियस सेल्स। तो वेरियस सेल्स की तरफ ऑक्सीजन कैरी करने का काम जो है ब्लड करता है, और अगर उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया तो एनीमिया प्रोड्यूस होता है, और उसके वजह से वेरियस ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है। The oxygen carrying capacity of blood depends on hemoglobin content of erythrocyte। तो हमारे ब्लड में इरिथ्रोसाइट्स होते हैं जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, और ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये हेमोग्लोबिन कैरी करते हैं, और हेमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन। तो इरिथ्रोसाइट्स के अंदर हेमोग्लोबिन्स होते हैं, और हेमोग्लोबिन्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और कैरी करके वेरियस सेल को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिसके वजह से सेल प्रॉपरली काम कर सके। तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड का है वो स्पेशली डिपेंड करता है हेमोग्लोबिन पे एज वेल एज इरिथ्रोसाइट पे। हेमोग्लोबिन भी इंपॉर्टेंट है, और हेमोग्लोबिन जिसके अंदर है इरिथ्रोसाइट वो भी इंपॉर्टेंट है। Decrease in blood hemoglobin level and number of circulating erythrocytes are the characteristic of anemia। तो जैसा कि मैंने बोला है, अगर डिक्रीज इन ब्लड हेमोग्लोबिन लेवल होता है, हेमोग्लोबिन लेवल जो है ब्लड का वो डिक्रीज होता है, या फिर जो सर्कुलेटिंग इरिथ्रोसाइट है जिसके अंदर हेमोग्लोबिन है उसका नंबर कम होता है, तो उसके वजह से एनीमिया होता है। इरिथ्रोसाइट फॉर्म इन रेड बोन मैरो बाय प्रोसेस कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। तो इरिथ्रोसाइट ये कहाँ पे जनरेट होते हैं? ये जनरेट होते हैं और फॉर्म होते हैं रेड बोन मैरो में, और रेड बोन मैरो में ये बाय प्रोसेस कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस से होते हैं। इरिथ्रोपोएसिस से इरिथ्रोसाइट्स बनते हैं इन रेड बोन मैरो। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डाइटरी फैक्टर। तो ऐसा एनीमिया जो कि डिफिशियंसी ऑफ डाइटरी फैक्टर्स के वजह से हुआ है उसे हम क्लास 1 एनीमिया बोलेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं डिफिशियंसी ऑफ आयरन, डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। ये जो चारों डाइटरी सप्लीमेंट्स है और मिनरल्स है और विटामिन्स है, ये हमारे ब्लड के लिए इसेंशियल है, और ब्लड के अंदर स्पेशली जो हेमोग्लोबिन है और आरबीसीज है उनके लिए ये इसेंशियल है। अगर ये प्रोवाइड नहीं होते हैं तो ब्लड में हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम होता है, अल्टीमेटली आरबीसीज का भी फॉर्मेशन कम होता है, और जिसके वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड का वो कम होता है, और अल्टीमेटली एनीमिया होता है। तो ये पहला फैक्टर है डिफिशियंसी ऑफ डाइटरी फैक्टर। दूसरा है एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सच एज मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया क्या है? ये एक्सेसिव ब्लीडिंग है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिन्हें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, ऐसे कंडीशन में एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है, और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होने की वजह से वो
वुमन में और गर्ल में एनीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, और स्पेशली जिन्हें मेनोरेजिया होता है, जिसमें एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। थर्ड है एनीमिया ड्यू टू ब्लड डिस्ट्रक्शन। अगर ब्लड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू सम फैक्टर्स, तो ऐसा वजह से भी एनीमिया होता है, जिसमें आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इरिथ्रोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ब्लड सेल्स। ऐसे वजह से भी एनीमिया होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। फोर्थ वन है एनीमिया ड्यू टू अप्लासिया और हाइपोप्लासिया ऑफ बोन मैरो सच एज अप्लास्टिक एंड हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। तो ये ऐसा कंडीशन है जब बोन मैरो में एक तो बिल्कुल ही रेड ब्लड सेल नहीं है, जिसे हम अप्लासिया बोलेंगे, और बहुत कम अमाउंट में बोन मैरो रेड ब्लड सेल बना रहा है, जिसे हम हाइपोप्लासिया बोलेंगे। तो ये बोन मैरो के डिफेक्ट की वजह से होता है। अगर बोन मैरो में डिफेक्ट है तो एक तो वो रेड ब्लड सेल बनाएगा ही नहीं और इरिथ्रोसाइट बनाएगा ही नहीं, या फिर बहुत कम अमाउंट में आरबीसी बनाएगा और इरिथ्रोसाइट बनाएगा, जिसके वजह से हमें और पेशेंट को अप्लास्टिक एनीमिया और हाइपोप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये फोर्थ कैटेगरी हो गया। फिफ्थ, एनीमिया ऑफ अनसर्टेन ओरिजिन। तो ये एनीमिया कोई अनसर्टेन ओरिजिन से फॉर्म होता है, जैसा कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके वजह से भी एनीमिया होता है। मीन्स अगर कोई पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, उसका डाइट बिगड़ गया, या फिर वो प्रॉपरली फूड नहीं ले रहा है, तो उसके वजह से उसका हेमोग्लोबिन लेवल और उसके अलावा इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को लीवर डिसीज है, ऐसे कंडीशन में भी एनीमिया प्रोड्यूस होने के चांसेस है। तो ये 5 टाइप के क्लासिफिकेशन है एनीमिया के। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। अब मॉर्फोलॉजिकली एनीमिया को कैसा क्लासिफाई करते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया वेयर साइज ऑफ आरबीसी इज स्मॉलर देन नॉर्मल एंड अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज लेस देन नॉर्मल। तो माइक्रोसाइटिक मीन्स नॉर्मल साइज से छोटा, माइक्रो बता रहा है साइज। उसके अलावा हाइपोक्रोमिक, क्रोमिक मीन्स कलर, तो ये बताता है कि भाई हेमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड को कलर आता है। रेड ब्लड सेल, उसका नाम ही है रेड ब्लड सेल। तो हाइपोक्रोमिक मीन्स डिक्रीज इन कलर। अब हेमोग्लोबिन ही कम है तो कलर अल्टीमेटली लाइट होगा, जो ब्लड का कलर डार्क नहीं होगा, लाइट होगा। तो माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो है, इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रोसाइटिक मीन्स साइज ऑफ आरबीसी इज स्मॉलर देन नॉर्मल एंड हाइपोक्रोमिक मीन्स अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज लेस देन नॉर्मल। तो हेमोग्लोबिन भी कम है और आरबीसी का जो साइज है वो स्मॉलर देन नॉर्मल है। सेकंड आएगा माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब इससे हम कंक्लूड करेंगे कि भाई इसमें आरबीसी का जो साइज है ये नॉर्मल से स्मॉल है और स्मॉलर देन नॉर्मल है। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया वेयर साइज ऑफ आरबीसी इज स्मॉलर देन नॉर्मल। उसके बाद आता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया वेयर साइज ऑफ आरबीसी इज ग्रेटर देन नॉर्मल। अब माइक्रो और मैक्रो में सिर्फ आई और ए का फर्क है। एम के बाद आई लगा हुआ है माइक्रो में, तो स्मॉलर देन नॉर्मल, और एम के बाद ए लगा हुआ है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी का साइज ग्रेटर देन नॉर्मल होता है। 4 है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया वेयर ओनली नंबर ऑफ आरबीसी इज लेस। अब इसमें देखिए नॉर्मोसाइटिक मीन्स
आरबीसी का साइज भी नॉर्मल है, नॉर्मोक्रोमिक मीन्स उसमें हेमोग्लोबिन भी बराबर है, बट नंबर ऑफ आरबीसी इज लेस, मीन्स जो नंबर चाहिए, जो क्वांटिटी चाहिए आरबीसी का ब्लड में वो कम है। मीन्स नंबर यहाँ पे आरबीसी का कम है, उसके साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर के हेमोग्लोबिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका जो नंबर है वो कम है। इसके वजह से वो एनीमिया होता है, जिसे हम नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। अब ये आरबीसी क्यों होता है, लेस नंबर ऑफ आरबीसी क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन बोन मैरो। बोन मैरो में ही अगर डिफेक्ट होगा तो वो इरिथ्रोपोएसिस नहीं करेगा, जिसके वजह से इरिथ्रोसाइट जनरेट नहीं होगा, और इरिथ्रोसाइट जनरेट नहीं होगा तो अल्टीमेटली लेस नंबर ऑफ आरबीसी हमारे ब्लड में रहेगा। तो इसे हम नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। फिफ्थ वन है नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब इसको हम सीधा समझ लेते हैं। नॉर्मोसाइटिक मीन्स आरबीसी का साइज नॉर्मल है, हाइपोक्रोमिक मीन्स हेमोग्लोबिन जो है वो कम है, लेस देन नॉर्मल। हेमोग्लोबिन इज लेस देन नॉर्मल, हाइपोक्रोमिक मीन्स हेमोग्लोबिन लेस देन नॉर्मल है, तो इसे बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और सिक्स वन है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज डायमॉर्फिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मीन्स जो आरबीसी है उसका साइज ग्रेटर है देन नॉर्मल। नॉर्मल जो आरबीसी का साइज होता है उससे ज्यादा उसका साइज है, बट उसमें हेमोग्लोबिन जो है वो लेस देन नॉर्मल है, इसलिए एनीमिया प्रोड्यूस हुआ है, और इसे हम डायमॉर्फिक एनीमिया भी बोलते हैं। तो ये 6 क्लास है मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे एनीमिया के। तो आज हमने एनीमिया देखा और उसका क्लासिफिकेशन देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम वेरियस काइंड ऑफ ड्रग जो है वो यूज होते हैं फॉर ब्लड रिलेटेड इश्यूज, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके 3 पार्ट रहेंगे, आज का पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।